मित्रों, पटना की घटना ने एक बार फिर से भाजपा के घटिया राजनीति को उजागर करने का काम किया है, उनके घटिया नीति को बताने का काम किया है। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन आयोजित किया गया था, अगर वह शांतिपूर्ण रहता और लोकतंत्र के गरिमा के अनुरूप रहता तो फिर बात ही कुछ और होती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आड़ में शिक्षकों को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार को जलाने की साजिश रची और वो उस प्रदर्शन के बहाने रची थी। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए देखने में आया कि एक जो भाजपा के बुजुर्गवार नेता हैं, काफी सम्मान सभी दलों से मिलता था। आप हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बुजुर्गवार नेता हैं। अब वो लंपट की तरह सड़क पर उतर गए, देखकर बहुत घिनौनापन लगा कि भाजपा के नेता कितने गिरे हुए हैं, इन्हें अपने पद और सम्मान तक की चिंता नहीं रहती है। मोदी जी को अपना जो है वो पदारी दिखाने में ये किसी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। एक उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अब बुजुर्ग की गिनती में आते हैं। वो और कौन, विधानसभा के अभी अध्यक्ष रहे विजय सिन्हा, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। विजय सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था विधानसभा का, और वो विजय सिन्हा, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मिर्चाई फेंकने वाले जो दंगाई कार्यकर्ता है भाजपा के, असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा भाजपा लेकर पहुंची थी, उस इसके प्रदर्शन के बहाने, मार्च के बहाने जो असामाजिक तत्वों को जुटाया गया था पटना में, उसका प्रदर्शन साफ साफ दिखा जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जो बिहार पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ी थी, उन पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका। कभी विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल भी लंबे समय तक बिहार में रही है। हमने सरकार के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कहीं हमने बिहार पुलिस को अपना टारगेट नहीं बनाया। सरकार ने बिहार पुलिस को, राजद के विधायकों को पीटने के लिए विजय सिन्हा जी ही थे जिन्होंने कि सदन के मर्यादा को जो है तार तार कर दिया था। विधानसभा की गरिमा को तार तार करते हुए विधानसभा में जो सम्मानित सदस्य थे उन्हें पुलिस घुसवाकर पिटवाने का काम किया था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उस बदले के विचारधारा में राजनीति नहीं करती है, बदले की कार्रवाई नहीं करती है। हमारी पुलिस ने, सरकार के निर्देश पर पुलिस ने भरसक प्रयास किया कि शांति की स्थिति बहाल रखी जाए, लेकिन भाजपा के दंगाई तत्व, ये जो असामाजिक तत्वों का अब जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर, सारे बलात्कारी अब कहां मिलेंगे? एक जगह पर, वो है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने उन्हें जुटाया था पटना के अंदर उन्माद भड़काने के लिए। ये शिक्षक बंधुओं का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बिहार के भोले भाले शिक्षक बंधु इनके झांसे में आ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने पैदा करने वालों को नहीं देख पाई तो आपको क्या देखेगी? मेरी बात का गवाह है कैलाशपति मिश्रा जी का परिवार से जाकर पूछिए। सिर्फ कैलाशपति जी माला पहनाने के लिए रह गए हैं, उनके बाल बच्चे कहीं से भाजपा के विधायक नहीं है, सांसद नहीं बने। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को माला पहनाएंगे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाल बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। वो जगह तो अमित शाह के बच्चों के लिए भरी हुई है। वो जगह तो जो अभी रक्षा मंत्री है हमारे देश के, राजनाथ सिंह जी के बच्चों के लिए खाली पड़ी हुई है। तो मैं कह रहा था कि पटना में जो गुंडागर्दी भाजपा के गुंडों द्वारा दिखाया गया, जिस तरह से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विजय सिन्हा ने दंगाई भीड़ का, उस भीड़ का प्रतिनिधित्व किया जो मिर्चाई फेंक रही थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने अररिया के सांसद जी को। हमारे सांसद जी इस सब मामला में बहुत चालू चीज है भैया। ये पीछे से हकार लगाएंगे, ललकार लगाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा किया नहीं गए, मैं तो उनको बधाई देता हूं। उनका एक हाथ पहले से डैमेज है, पुलिस के लाठी से दूसरा हाथ डैमेज हो जाता, तो जो एक हाथ से बेचारे इसके लोकसभा क्षेत्र का काम कर रहे हैं वो भी नहीं करते। एक हाथ से कर रहे हैं, एक आंख से कर रहे हैं, वो दोनों आंख से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्षेत्र तबाह है। वो दूसरी बार सांसद है तो अच्छी बात थी कि वो पीछे ही रह गए, लेकिन बाद में वो भी पट्टी सटा ली। अब यहां एक कहावत हम लोगों के इधर की है, मार कम बुखार बेसी। तो एक दो लाठी क्या लगा, कोई पैर में प्लास्टर चढ़ाया है, कोई हाथ टंगे हुए है भैया जी। क्यों?
क्योंकि वो भाजपा में सेंटिंग में चले गए हैं, हाशिए पर चल गई है उनकी राजनीति। अब भाजपा में कोई पूछने वाला नहीं है, सहानुभूति लेनी है मोदी जी की। देखिए आपके आदेश पर मैंने अपना हाथ तोड़वा लिया, मैंने पैर तोड़वा लिया, क्या मारा बिहार पुलिस ने। 4 लाठी से हाथ पैर टूट जाता है क्या? खैर टूट सकता है, ये भ्रष्टाचार का खाना खाते हैं, भ्रष्टाचार की उपज है उनके शरीर में। कहां वो स्टेनलेस स्टील होगा लालू यादव की तरह, जो इतने जो है सरकार के प्रायोजित इतने अत्याचार को झेलकर आज भी बुलंदी के साथ जननायक लालू जी खड़े हैं कि हम समाजवाद के जो मसाल को प्रज्वलित रखेंगे, इन दंगाइयों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो हड़बड़ा कर तेजस्वी जी का नाम डाला जा रहा है। खैर ये सब बचकानी हरकत है भाजपा की, वो उसे डराने चलते हैं जिससे डर भी डरता है। तो मैं कह रहा था कि ये जो नौटंकीबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके जो कार्यकर्ता हैं उन्मादी उग्रवादी, बिहार को जलाने की साजिश करने वाले, ऐसे लोगों को लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे लोग, विजय सिन्हा जैसे लोग अपने घटिया राजनीति को दिखाने के लिए सड़क पर उतरे और पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंका। मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंका होता तो लाठी नहीं चलती, गोली चलती और उन्हें चिन्हित कर उनके घरों पर बुलडोजर चलता। यही नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। उन दंगाई भाजपाइयों का जिन्होंने बिहार पुलिस के ऊपर मिर्च पाउडर फेंका, उन्हें चिन्हित कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए राजद्रोह का मामला करके। मैंने बिहार पुलिस से ट्विटर हैंडल पर कहा है कि अगर एक कार्यकर्ता के मौत का जिस तरह से झूठा अफवाह प्रोपगेंडा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि साक्ष्य मिल गए हैं कि वह कार्यकर्ता कार्यक्रम में ही नहीं था, अपने निजी कार्य से कहीं और जा रहा था और उसकी मौत हो गई। ये भाजपा की जो कमीनी सोच है, इसके जो लोग हैं, ये उसके बारे प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, सहानुभूति लेना चाह रहे हैं कि पुलिस के लाठी से उसकी मौत हुई है। ये तो पैदाइशी झूठे लोग नजर आते हैं। इनके जो आका बैठे हैं वही झूठ बड़े बेशर्मी से बोलते हैं और बड़े आत्मविश्वास से, मनोबल से। हम आप सच उतना मनोबल से नहीं बोल पाते जितना मनोबल से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो उनके चेला अररिया वाले भी हैं, आज चिल्ला रहे थे, धरना दे रहे थे। आज धरना अपने नौटंकी पर, लाल मिर्च का पाउडर पुलिस पर फेंका। गनीमत मनाओ कि बिहार पुलिस है, और मैं प्रणाम करता हूं बिहार पुलिस के संयम को कि उसने तुम्हें कूटा नहीं, उसने गोली नहीं चलाई, नहीं तो गोली चला देना चाहिए। तुम बिहार को जलाने की साजिश कर रहे हो, ऐसे साजिश से बाज आओ। ये सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। इस सरकार में जो तुम चाहोगे कि कानून तुम्हारे बाप की बपौती बनकर रहे, यह संभव नहीं है भाजपा के साथियों। ये मान लो कि ये सामाजिक न्याय की सरकार है, ये ना अन्याय करती है, न अन्याय सहने को तैयार है। आपने पुलिस को जबरन उंगली की, आप बिहार को जलाना चाहते हैं। आपके एमएलसी खुलेआम कह रहे हैं कि पूरे बिहार को जला देंगे। ये क्या है? ये गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा है। ये बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। ये विधवा प्रलाप कर रहे हैं कि मार लगा मार लगा मार लगा। इन्होंने उल्टा मिर्ची पाउडर डाला। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, कुछ तो शर्म लाज रखो, कुछ तो गैरत जिंदा रखो, कुछ तो जमीर बचा कर रखो। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करो सरकार का। हमें भी खुशी होगी कि बिहार में विपक्ष जिंदा है, लेकिन इस घटिया राजनीति के तहत से घटिया ओछी राजनीति मत करो कि प्रदर्शन के दौरान लाल मिर्च का पाउडर साथ लेकर चलो। ये तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारे सोच में हो सकता है, ये बिहार के सोच में नहीं हो सकता। बिहार सदैव से क्रांति की उर्वरक भूमि रही है। यहां से क्रांति जो भी पैदा हुई वो सफल हुई देश में, लेकिन तुम जैसे षड्यंत्रकारियों को बिहार ने कभी जगह नहीं दी है, आगे भी नहीं देने वाले हैं। और सम्राट चौधरी नाम का जो वाहियात, बदमिजाज और बदतमीज टाइप का प्रदेश अध्यक्ष है, ये भाजपा को रसातल में ले जाकर ही मानने वाला है। हम जानते हैं कि भाजपा का विनाश भाजपा ही करने को तैयार है, तभी तो मिर्च पाउडर बिहार पुलिस पर फेंका गया। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बदले के राजनीति में कभी यकीन नहीं रखती। हमारे नेता ने सामाजिक समरसता की राजनीति की, सामाजिक समानता की राजनीति की। वर्षों से, सदियों से जो दलित, वंचित, शोषित थे,
उनके उत्थान की राजनीति की है, उन्हें जुबान देने की राजनीति की है। षड्यंत्रकारी राजनीति करते तो लालू प्रसाद यादव जी वर्षों तक जिंदा नहीं होते। राजनीति में कम से कम इतने सामंतवादी, इतने ब्राह्मणवादी, इतने जो है दक्षिणपंथी कट्टरवादी साजिशों के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद के साथ आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी, क्योंकि हम सामाजिक समानता की राजनीति करते हैं। आप इसे बदले की राजनीति कह सकते हो। हकीकत यह है कि अगर बदले की राजनीति हुई होती तो फिर वहां गोली चलती पटना में, ये 2-4 लाठी नहीं चलाए जाते। विधवा प्रलाप बंद करो और हमारे शिक्षक भाइयों को का जो तुम मिसयूज कर रहे हो, उन्हें मिसगाइड कर रहे हो, उन्हें बहका रहे हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि वो हमारे अपने हैं। इस सरकार ने उन्हें नौकरी दी है, उनके गिले शिकवे होंगे, हम उसे दूर करेंगे, ये सरकार दूर करेगी। तुम्हारे मंसूबे कभी नहीं फूलेंगे फलेंगे। और शिक्षक बंधुओं, इनके झांसे में आकर अपने जीवन के कीमत पर किसी आंदोलन में इनके साथ तो कम से कम भाग मत लो। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कुर्सी के लिए अपने ही कार्यकर्ता को मरवा सकती है, कटवा सकती है, हिंदुओं के गांव में बम फोड़वा सकती है, मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने के लिए। इसके सॉफ्ट टारगेट हमेशा से हिंदू ही रहे हैं, हिंदू ही आगे होंगे। कार्यकर्ताओं को भी चेतना चाहिए कि कुर्सी के लिए जो नेता को आप सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, जयप्रकाश यादव जी हैं नरपतगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, राजनीति में कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है, दरोगा से रिटायर्ड हुए हैं, दोनों हाथ से वहां लूटा था, यहां आए सरकार में विधायक बने, अब विपक्ष में आ गए हैं। उनका थोड़ा सा एक कोने में चेहरा दिखा, बाकी के तो अररिया के कोई भाजपा नेता कहीं उसमें जो है न्यूज के फ्रेम में दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़े, अररिया के तो एक भी नहीं दिखाई पड़े। अब झूठ मूठ का कोई प्लास्टर चढ़ाकर नेता बन रहे हैं, सहानुभूति ले रहे हैं, तो लीजिए, सहानुभूति लेना आपका हक है, हमारी आपसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सहानुभूति ले सकते हैं। लेकिन आइंदे कभी मिर्ची पाउडर लेकर बिहार पुलिस के खिलाफ आंदोलन मत कीजिएगा। इस बार 4 लाठी लगी है, अगले बार तोड़ तोड़ के वो भेज सकती है भैया जी, आजिज मत कीजिए। बस आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बदलाव की राजनीति करती है, बदले की राजनीति तो भाजपा और संघ करती है। आप सबों को नमन करता हूं। जय हिंद। आफ्ताब भाई का, संजय यादव जी का, सोनू आलोक जी का और भी जो मित्र जुड़े थे उन सबों का अभिवादन करता हूं। जो एक नैरेटिव फैलाई जा रही है बिहार पुलिस को लेकर, उसके लिए मैंने लाइव किया कि जिस आदमी के, जिस कार्यकर्ता के मौत की बात हो रही है, वो कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर ही नहीं था, उसकी कहीं और मौत हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज से जाहिर हो गया है और भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। जय हिंद।